Students, you're watching Student Online Classes SOC. Today we'll do physical and chemical changes from class 7. Every day you come across many changes in your surroundings. हम अपने आसपास कई सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि आप एक इलास्टिक को खींचिए तो वो एक चेंज हो गया है ना। जैसे आपकी आज मदर ने आपके लिए जूस बनाया ठंडे पानी और चीनी से, तो वो किसी और चीज़ में चेंज हो गया। तो वैसे ही हम कई सारे चेंजेस देखते हैं, और चेंजेस में एक चीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती है या एक से ज़्यादा चीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो अब और जैसे हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि दूध है हमारे पास, हमें दही जमाना है तो वो दूध से दही में चेंज हो गया, या फिर दूध खराब हो गया तो वो भी एक चेंज हो गया। आप दिन में कई चेंजेस देखते हैं, तो हम इन चेंजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। There are two kinds of changes. First one is physical change and second one is chemical change. Okay, now we'll do physical changes. Physical change में मैं कुछ example देख के आपको समझाती हूँ। आपके पास एक पेपर है, आप उसको कट कीजिए, 2-3 पार्ट में कट कीजिए, जितने भी पीसेस में आपको कट करना है उसे फाड़ दीजिए, फिर उसको आप वापस से इस तरह से रख दीजिए। ठीक है, अब रख देने के बाद क्या ये पीसेस फिर से जुड़ पाएंगे? क्या ये एक ओरिजिनल पेपर जो था उसी में वापस बदल पाएगा? नहीं, है ना, वो उसमें तो चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी क्या कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है? या पेपर से कुछ और तो नहीं बन गया? पेपर का पेपर ही है, अभी भी हम इस पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस इसका साइज चेंज हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का फर्स्ट पॉइंट है कि अगर एक साइज से दूसरे साइज में चेंज होता है कोई चीज़, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो वो एक फिजिकल। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, अब मेरे पास चौक है, अब इस चौक को मैं पाउडरी शेप में करके फिर उसका पेस्ट बना देती हूँ, और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर। ठीक है, अब इसको हम करेंगे ड्राई। जब ड्राई कर देते हैं तो हम जब वो सूख जाती है तो उससे हम क्या लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर? हाँ, हम लिख सकते हैं ना। और ये जो हमारे पास पहले जो चौक थी, हम उससे भी लिख सकते थे, ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते थे ना। ठीक है, तो दोनों का अभी भी जो फंक्शन था लिखने का वो अभी भी है, दोनों से हम अभी भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स इनकी कोई केमिकल ये चेंज नहीं हुआ है, इनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज थी वो अभी चेंज नहीं हुआ है। ये चौक पहले भी लिखती थी और अब भी लिखती है। दैट मीन्स इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इनकी जो बनावट है, मतलब इनका जो शेप और साइज है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इसका शेप देखिए कैसा था, और यहाँ पे इसका शेप ऐसे ही रफली कुछ भी बन गया है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है? जब उसकी शेप या साइज में कुछ चेंज हो, लेकिन कुछ केमिकली या उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई हो, तो वो एक फिजिकल चेंज है। चौक में देखा कि हमें चौक फिर से रिकवर भी हो गई थी, यानी हमने जब ड्राई किया था चौक को तो वो चौक वापस हमें मिल गई थी। हमने जब चौक को तोड़ा, पेस्ट बनाया, फिर सुखाया, तो हमें वापस चौक मिल गई थी, बस उसका शेप चेंज हुआ था। तो फिजिकल चेंजेस में एक ये भी खास बात है कि हम उस चीज़ को दोबारा हमें वो मिल जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होकर वापस हमें मिल भी सकती है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास जैसे ये एक आइस पीस है, सॉलिड फॉर्म में है ये भी, फिर जब हम इसको धूप में रख लेंगे या थोड़ी देर बाहर रख लेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। अब वाटर में चेंज हो गया, लेकिन अगर हम इसको फिर से फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज करते हैं वाटर को, तो ये फिर से हमें सॉलिड फॉर्म में यानी आइस में मिल जाएगा। दैट मीन्स कि हमें वो चीज़ दोबारा मिल गई है। इंटर कन्वर्टेबल तो होते ही हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साइज का चेंज हुआ है, और जिसकी वजह से ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, आइस का पिघलना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप बच्चों समझ गए होंगे, मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं। चलिए एक हम ले लेते हैं, एक हैक सॉ ले लेते हैं। ये एक हमारे पास आरी है, हिंदी में आरी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हम जब आग में किसी फ्लेम पर इसको अगर हीट करते हैं काफ़ी देर तक, तो आप देखोगे, आपने देखा लोहा गर्म होता है तो कैसा हो जाता है, वो एकदम रेड कलर का हो जाता है ना, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, रेडिश हो जाता है। लेकिन उसका और कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ कलर चेंज होगा। और जब आप इसको कूल डाउन करोगे, है ना, जब आप इसको कूल करोगे
तो ये फिर से नॉर्मल शेप, नॉर्मल कलर में हो जाएगा। इसका जो ये कलर है वो हट जाएगा, यानी लोहा ठंडा होके कैसे हो जाता है, फिर से अपने शेप कलर में आ जाता है, तो वैसे ये भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ओके, सो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब शेप, साइज, कलर या स्टेट चेंज हो रहा हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। अभी मैंने जो 2-3 एग्जांपल लिए थे वो इसी के वही चेंजेस थे। अब अगर मेरे पास इलास्टिक रबर है, अगर मैं उसे खींचूं तो वो भी एक फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि उसमें कुछ वैसा तो कुछ केमिकली चेंज नहीं हो रहा, कोई और प्रॉपर्टीज तो नहीं बन रही है, वो रबर बैंड का रबर बैंड ही है अभी भी, बस उसका साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो बस साइज चेंज हो रहा है, लेकिन वो रबर बैंड ही है, अभी वो कुछ और तो नहीं बना, तो वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो अ चेंज विच a substance undergoes a change in its physical property is called physical change। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। नाउ अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। मैंने आपको बताया कि जो चेंज हो जाता है, वापस मिल जाती है हमें वो चीज़, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। जैसे कि इलास्टिक है, उसको खींचा और उसे छोड़ दो तो वापस इलास्टिक रबर में चेंज आ जाती है, यानी जो थी वही हो जाता है। वैसे ही पानी को जो आप बर्फ़ बनाना चाहते हो तो बर्फ़ बन जाएगी, और उसको बाहर रखोगे तो वो वापस पानी बन जाएगा, तो यानी कि वो वापस उसी फॉर्म में आ गया, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड is called chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction। यानी ऐसा चेंज जिसमें एक या उससे ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बने हो तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपने देखा था कि कोई नया चीज़ नहीं बनी थी, उसमें वही की वही चीज़ थी। जैसे रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो लेकिन आपको दोबारा रबर बैंड मिल जाती है, ऐसा तो नहीं कि रबर बैंड कुछ और बन जाए, तो हमें वो चीज़ दोबारा मिल गई थी, वहाँ सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई थी। लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस ही बन जाता है और उसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग। आपने देखा होगा कहीं पार्क में या गेट पे वो जो लोहा होता है बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके बाहर काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, तो बारिश, हवा, इन सब के कांटेक्ट में आने के बाद वो जो आयरन होता है उसमें रस्ट लग जाती है। रस्टिंग जो है वो आयरन में ही होता है। और आपने घर में तवा देखा होगा जिसपे आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, वो भी उसका भी उसमें भी जंग लगने लगती है। तो ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता, यानी जो जंग होती है, ये जैसे एक नॉब है, आप देख रहे हो उस पर रस्ट लगा है, रेडिश हो गया। ये जो बाहर का जो ये लेयर है वो रस्ट है, अंदर तो लोहा है लेकिन जो बाहर ये जो लेयर बन गई है वो रस्ट है, और ये लोहे के ऊपर डिपॉजिट हो गई है। तो ये जो ऊपर की जो लेयर है वो आयरन नहीं है, वो रस्ट बन चुकी है, और यहाँ पे एक नया ही चीज़ बन चुकी है, नया सब्सटेंस बन गया है, इसीलिए हम रस्टिंग को केमिकल चेंज बोलते हैं। अब यहाँ ऊपर की जो लेयर है वो दोबारा आयरन नहीं बन सकती है, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस वापस नहीं आ सकती लौट के, ये अगर एक तरफ चली गई तो चली गई, दोबारा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि पटाखे, फायरवर्क। आपने देखा होगा कि दिवाली पे लोग पटाखे जलाते हैं, तो आप कैसे लाते हो, अनार लाते हो, चक्री लाते हो। चक्री देखी होगी आपने, वो छोटी छोटी सी होती हैं, है ना, ट्रायंगल शेप के अनार होते हैं, लेकिन जब जला देते हैं तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, उसमें से आग, धुआं वगैरह, लाइटनिंग वगैरह निकलती है। ठीक है, तो अगर आप चाहो कि आपको दोबारा वो पटाखा मिल जाए, वो क्रैकर आपको दोबारा मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो जल चुका है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, तो आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा, एक नया सब्सटेंस बन चुका है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस हैं जो मैं अगली वीडियो में करूँगी, क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। अब हम करेंगे द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि फिजिकल चेंज में
जो कंपोजिशन है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, बस रीअरेंज हो जाते हैं। और केमिकल चेंज में वो एंटायरली चेंज हो जाते हैं, पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी होता है, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होता है। कोई चीज़ अगर वो बदल गई, जैसे मैंने आपको क्रैकर का एग्जांपल दिया था, वो दोबारा नहीं हो सकता, तो वो परमानेंट है, अब वो आप उसको दोबारा नहीं ला सकते हो। थर्ड वन है चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टी में होते हैं, फिजिकल चेंज में, जैसे कि शेप एंड साइज। लेकिन केमिकल रिएक्शन में बोथ हो सकता है, यानी कि फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कैंडल आपने देखी होगी कि वैक्स कैसे उस पर पिघल जाता है, लेकिन फिर से आप उस वैक्स को रिकवर कर सकते हो, आप वापस उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन केमिकल के कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, और आप मैं बताती हूँ, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाना आपके स्टमक में डाइजेस्ट होता है, वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर है बर्निंग ऑफ कोल, रेस्टिंग एक्सेट्रा, ओके। एंड इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में वन और मोर सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।